हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है उसको अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। कई बार हम बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन पेपर को हम इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते कि हमारा कुछ मार्क्स से रह जाता है, राइट। तो ये सही तरीका पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी जिसको ध्यान रखिएगा जब आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट करें, और साथ में जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तब भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, राइट। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड एक बात मुझे और बतानी थी, मैंने एक सीरीज शुरू करी है जो कि यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। देखिए, उस सीरीज को शुरू करने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास कंटेंट, नोट्स बहुत सारे अवेलेबल है, उसकी कोई कमी नहीं है। आप जहां पर से देखेंगे वहां पर से आपको कंटेंट और नोट्स मिल जाएंगे, बट द ओनली थिंग इज कि हम उसको पढ़ नहीं पाते। तो कई बार हमें उसकी जरूरत होती है जो हमें थोड़ा सा पढ़ा दे या ट्रिक्स के साथ चीजों को याद करा दे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश करी है कि जो भी इंसान उस वीडियो को देख रहा है उसको उसी के साथ वो चीजें लर्न हो जाए, राइट। उसमें मैं नोट्स मेकिंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मेरा बस ये प्रयास है कि साथ में आप उसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखकर लर्न कर ले। एक बार में इनकेस नहीं याद होता है, भूल जाते हैं, तो आप उसको 2 बार देख सकते हैं, राइट। एंड उन्हीं टॉपिक्स को हम उसमें ले रहे हैं जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक और बात सुन लीजिए, टेस्ट सीरीज आप लोग पूछते रहते हैं किसकी ज्वाइन करें किसकी ना करें, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है। देखिए, बेस्ट तो कोई नहीं होता, सभी लोग अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करते हैं। सिमिलरली उसी क्रम में मेरा भी एक प्रयास है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने का, जिसमें 18 टेस्ट होंगे, 9 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 9 सेक्शनल टेस्ट हैं, राइट। बाकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। एंड एक और बात है कि व्हाट्सएप चैनल भी मैंने अभी बनाया है, आज ही बनाया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि शायद टेलीग्राम की कुछ न्यूज़ चल रही थी कि शायद उसके बैन होने के चांसेस है। वी नेवर नो कब क्या हो जाए, इसीलिए एक बैकअप के रूप में वो व्हाट्सएप चैनल है जिसको ज्वाइन करना फिर से मत भूलिएगा, राइट। देखिए, अब वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हमको डिस्कशन करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है, हम क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कई बार हमको क्या लगता है, अरे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सुना हुआ नहीं है तो उसको बीच से छोड़ दिया। बीच से कुछ नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन का एक एक शब्द पढ़ना है। क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आया तब भी आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको उसके ऑप्शंस भी देखने हैं। कई बार क्वेश्चन का जो आंसर है उसके ऑप्शन से मिल जाता है हमको, ठीक है। जैसे यूपीएससी में ट्रिक्स वर्क करती है कि ओनली, या फिर जो एक्सट्रीम वर्ड्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली ट्रिक्स कई बार यूपीपीसीएस में भी वर्क कर जाती है कि हमें क्वेश्चन का कुछ भी नहीं पता, सुना भी नहीं है, लेकिन कई बार स्टेटमेंट्स दी है जिसमें ओनली जैसे टर्म दिए हुए हैं उससे हम निकाल सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इनिशियली मैं भी ये गलती करती थी कि क्वेश्चन नहीं सुना है तो आगे बढ़ो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक आधा क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा, राइट। तो सबसे पहली बात हो जाती है क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। दूसरी बात आती है, कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, आप किसी भी माध्यम के हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आपको नहीं समझ में आया तो उसको हिंदी में जरूर रेफर कीजिए। सिमिलरली अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो उसको इंग्लिश में जरूर रेफर कीजिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों भाषाओं में थोड़े सहज हो। मुझे लगता है जो बच्चा ये सपना देख रहा है कि उसको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसको एवरेज तो दोनों भाषाओं में होना ही चाहिए, राइट। तो अगर आप एवरेज है दोनों भाषाओं में तो आप दोनों ही भाषाओं को रेफर कर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सब तो नहीं देखने क्वेश्चन, लेकिन जहां पर भी आपको लग रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, तुरंत हिंदी वाली चीज को देखिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। देन तीसरा पॉइंट आता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कई बार इनकरेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, कई बार नॉट लिखा है, कुछ कुछ टाइम तो वो लोग हाईलाइट कर देते हैं, कई बार वो लोग हाईलाइट नहीं करते। तो क्वेश्चन पेपर में ही हम उनको अंडरलाइन करते हुए चले, ऐसा ना हो कि हम उसको अंडरलाइन ना करें। अगर हमने अंडरलाइन नहीं किया तो कई बार हमसे गलती हो जाती है। अंडरलाइन रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा तो गलती नहीं हो, तो उसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। चौथी चीज आती है कि पेपर को करते वक्त हमें कई बार कुछ क्वेश्चंस लगते हैं, यार इसमें तो थोड़ा और सोचने की जरूरत है, थोड़ा और लॉजिक लगा सकते हैं शायद, तो वो सोचने का टाइम नहीं होता। तो उस दशा में क्या कर सकते हैं आप, उस दशा में आप ये कर सकते हैं, गोला बना लीजिए, उस क्वेश्चन में कुछ मार्क कर लीजिए, डबल टिक कर लीजिए कि अगर आपके पास टाइम होगा तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को आकर जरूर देखेंगे। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम बीच में ढूंढते रह जाते हैं कौन सा क्वेश्चन था। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। एक बार में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और साथ में हम ओएमआर भरते चले, कैसे करें। देखिए, सबके लिए अलग तरीका हो सकता है।
लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है और जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने हेल्प किया है कि मैं हर बार प्रीलिम्स भगवान की दया से क्वालिफाई हुआ था, इसीलिए हुआ था क्योंकि थोड़ा सा कामली पेपर करें और थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली पेपर करें। ऐसा नहीं पेपर आया बस ओएमआर भरने लग गए, ये तरीका नहीं होता। आपको 2 राउंड्स में पेपर करना है, ठीक है। 2 राउंड में कैसे करना है, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करिएगा। कुछ लोगों की स्पीड बहुत कम होती है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले आपको 1 राउंड में पेपर करना है, सारे 150 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो क्वेश्चन आता है उसको टिक कर देना है, जो नहीं आता कंफ्यूजिंग लगता है उसमें गोला बना देना है। जो क्वेश्चन लगता है सब ऑप्शन भी पढ़ लिए, इसमें कुछ सोचने का भी नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, कुछ में गोला बना दिया, टिक कर दिया, 1 राउंड हो गया। देन दूसरा जो राउंड होगा उसमें आप अपनी ओएमआर के साथ रेडी रहेंगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को पूरा रीचेक किया, पूरा आपने देखा कि जो आपने ऑप्शन टिक किया है वो सही है या नहीं, ठीक है, उसको चेक कर लिया। फिर आपने ओएमआर में भरा। ये नहीं कि हमें पहला तो पार्ट्स का क्वेश्चन था पॉलिटी के, तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, ए टिक करा हुआ है, जल्दी से ए भर दो, नहीं, दोबारा रीचेक करिए। ऐसा तो नहीं आपने जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ कर दी हो। रीचेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमसे कई बार ह्यूमनली एरर्स हो जाते हैं ना, कि ध्यान नहीं दिया, अरे ये तो आता था, वो वाली चीज हमारी ऐसे कंडीशन में नहीं होती जब हम दूसरी बार रीचेक करते हुए गोले को साथ साथ में भरते रहते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि पहले आप सारे कर लीजिए फिर आप बिना देखे, बिना आंसर को चेक किए गोला भरते रहे, ठीक है। जिनकी स्पीड में प्रॉब्लम है उनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन जो लोग थोड़ा सफिशिएंट स्पीड के साथ मैनेज कर लेते हैं, वो हमेशा गोला भरते टाइम क्वेश्चन को रीचेक करें फिर गोला भरें, ठीक है। उसके बाद दूसरे राउंड में जब आप एक एक क्वेश्चन को भरते हुए जाएंगे तो पक्का 100% 1-2 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे ही निकलेंगे जो आपको लगेगा हो ये तो आपने गलत कर दिया था, ये आप सही करते हैं, राइट। तो ये 2 राउंड्स में पूरे पेपर को पढ़कर दूसरे राउंड में साथ साथ गोला भरते हुए चलना है, ठीक है। ये आपका पेपर पूरा अगर आपने ऐसे किया तो जो बहुत सारी ऐसी गलतियां हो सकती थी वो नहीं होगी, वो चूक नहीं होगी, राइट। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, कई बार कुछ क्वेश्चंस में हम ओवर थिंक करने लगते हैं। हमें लगता है यार इसमें तो ऐसा भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया, कुछ तो रीजन होगा, राइट। तो वो जो ओवर थिंक वाले क्वेश्चन है ना, उनको भी 2 बार 3 बार गोला बनाकर आगे बढ़ने के बाद वापस आकर देखिए। अब दूसरी बार तो आप देख लेंगे उन क्वेश्चंस को जब आप रीचेक कर रहे होंगे, राइट। अगर आपको तब भी कंफ्यूजन लगता है तो एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ जो 99% काम करती है, लेकिन डिस्क्लेमर है, आपको अपने रिस्क पर उसको यूज करना है। ऐसी कंडीशन में जो आपको पहले इंस्टिंक्ट में लगा होगा कि ये वाला ऑप्शन सही था, वही 95% वही सही होता है, ठीक है। क्योंकि कहीं से आपने कोई भी चीज पढ़ी होगी पहले, आपके नोट्स में होगी और आप फिर उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन आपने जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया पहली चीज आपको लगी ये सही होगा, आपने उसको नहीं किया, आपने दिमाग इधर उधर उतना ज्यादा लगा दिया। लेकिन अगर आप उतना दिमाग नहीं लगाते तो आपका आंसर सही हो सकता था। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट देखिए, उस क्वेश्चन को देखकर क्या आया उसको टिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क वाला काम रहता है, मगर रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पेपर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन 80-85 मैक्सिमम 90 ही होंगे जो आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ आते हो। 30-40 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम रिस्क लेकर थोड़ा सा दिमाग लगाकर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। 110-115 क्वेश्चंस करेंगे तो फिर रेस से ही बाहर हो जाएंगे, लेकिन 150 क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं। कोशिश कीजिए 135 एवरेज मानकर चलिए कि आपका 135 तक क्वेश्चंस करेंगे तो आपका निकल जाएगा। बाकी उसी पॉइंट पर जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कुछ पहले से सोच कर मत जाइए कि नहीं इतने क्वेश्चन ही कर आने, क्योंकि यूपीएससी वाले 100 में 100 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगता है, राइट। उसमें उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए। लेकिन यूपीपीसीएस में कई बार इतने फैक्ट्स पूछ लेते हैं कि वो आपकी ज्यादा, अगर आपने 150 किए तो गलत ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा सेनली, थोड़ा सा दिमाग लगाकर 140 तक कर लीजिए अगर आपको इजी लग रहा है। और अगर आपको लग रहा है बहुत फैक्ट्स है, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है और आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है, तो ये समझ लीजिए वही सिमिलर चीजें दूसरों के लिए भी होंगी। तो अगर आपको 130 तक भी रुकना पड़ जाए तो बिल्कुल रुक जाइएगा। लेकिन ये सारे पॉइंट्स को आप उसी एग्जाम हॉल में बैठकर डिसाइड कर पाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कामली पेपर करें, हम पेशेंटली पेपर करें, हम इतना हड़बड़ा ना चाहिए कि हम सारी चीजें गलत कर दें, राइट। तो आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जब टेस्ट सीरीज करते हैं तब भी उनको यूज करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप एग्जाम हॉल के लिए प्रिपेयर हो सकें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और
टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।